Hello everybody, I hope you're all doing fine. ये Battle Through the Heavens God Flame Emperor का एपिसोड नंबर 359। इस एपिसोड से जन फाइनली लिसोर डोमेन और सोलिटेड डोमेन के बीच में होने वाली वॉर में शामिल होने वाला है और भी मिल रहे होंगे हमें कई सरप्राइजेस। खासकर देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ब्रेक थ्रू के पास उसकी कॉम्बैट पावर कहाँ पे पहुंची है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें ये तो पता ही है कि पिछले एपिसोड में जब जियान अनडाइंग फ्लेम के स्पेस से बाहर आया था, कोर्ट ऑफ एजुकेशन के लोग पहले ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं, जिनका कैप्टन होता है टियानजुआन। जब इससे भी जियान संभाला नहीं जाता तो कोर्ट ऑफ एजुकेशन के हेडमास्टर के क्लोन को बुलाता है, लेकिन तभी सोल्टेड डोमेन की तरफ से एक डेंजरस पावर इरप्ट होती है जो इस क्लोन को क्रश करके जियान को अपने साथ ले जाती है। अब आगे की स्टोरी। सबसे पहले हम जियान को देखते हैं, थोड़ा सा हैरान हो चुका था। वो खुद से बोलता है, बंदा ये सोल्टेड डोमेन का पावर हाउस नहीं लग रहा। शुरुआत में तो उसे लगाता या तो उसकी सीनियर सिस्टर है या सोल्टेड डोमेन से और कोई, लेकिन अब इस व्यक्ति का ऑरा उसे कुछ ज्यादा अजीब लगता है। इसकी काली रोब्स और चारों तरफ का वो गहरा हरा ग्लो, ये ग्लो इतना इंटेंस था कि जियान का दिमाग हिल चुका होता है। ऐसी पावर उसने पहले कभी देखी नहीं थी। ऐसे पावरफुल सोल परसेप्शन को पोजेस करने के बाद भी जियान को बिल्कुल सेंस नहीं हुआ था कि व्यक्ति कब से उसका पीछा कर रहा है। खासकर जब वो खतरे में आया तो फाइनली इसने एक्शन लिया। ये कुछ सेकंड के बाद की बात है जब दोनों एक चट्टान के ऊपर अपीयर होते हैं। जियान हाथ कब करके बोलते हैं सीनियर। उस ब्लैक लोग में से आती हंसने की आवाज फाइनली उसके सर से होठ हटती है और दिखाई देता है उसका असली चेहरा। जियान की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो कहते ये तो वही आदमी है जो होली 10 के बाहर मिला था। वहीं पे ओल्ड मैन जियान को देख के बस बोलता है लिटिल गाय। उसकी आवाज काफी जेंटल थी। जियान को इसमें कोई एरोगेंस फील नहीं होता। वो कंफ्यूजन के साथ पूछता है, सीनियर ये क्या चल रहा है? उस सेवन स्टार दुशान की पावर को पोजेस करने वाले सोल क्लोन को इस ओल्ड मैन ने जिस आसानी से क्रश कर दिया था, जियान सेंस करता है कि इसकी स्ट्रेंथ कम से कम उसकी सीनियर सिस्टर हाउनियर के बराबर होगी। फिर इतना पावरफुल पावर हाउस उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? हम पहले ही जानते हैं कि इनका नाम था हेशन लॉन्गलैंग। वो अपने हाथ में खास किस्म के कागज को निकाल के बोलते हैं, डोंट वरी, मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ। बस इतना बोल के वो शांत हो जाते हैं। उनके हाथ में डीमन वर्ल्ड का एक ट्रेजर था जिसे कहा जाता है डीमन सेल। हाउएवर जैसे ही हेशन लॉन्गलैंग अपने हाथ को जियान की तरफ आगे बढ़ाते हैं, उसके चारों तरफ एक हल्का सा ग्लो अपीयर होता है। वो मिस्टीरियस ट्रेजर जो किसी को कैप्चर करने के काम में आता था, वो एक बुज की संग से तो वो पीछे रिपेल हो जाता है। ये देख के हेशन लॉन्गलैंग से रिला के बोलते हैं, चलो जाने दो। उन्हें कोई सेंस होता है, यानी भी हेस्टेट नहीं करता। उसके हाथ के इशारे से स्पेस पोर्टल बनता है और वो बिना पलक झपकाए सीधा अंदर चला जाता है। वर्ल्ड में फ्लोट करने वाले हेशन लॉन्गलैंग बोलते हैं, हम अभी सोल्टेड लॉर्ड के उस पावर हाउस का और इसकी बॉडी में मौजूद नहीं है। क्या वो मेरी इमेजिनेशन थी? हेशन लॉन्गलैंग से काफी दूरी पे हाउनियर की शैडो दिखाई दी थी जो जियान को जाते हुए देख के अपने आप गायब हो जाती है। स्पेशल पैसेज में आगे बढ़ती हुई जियान को सुनाई देती है एक जानी पहचानी आवाज। वो आवाज बोलती, लिटिल वन कैसे हो तुम? जियान चौंक गया था क्योंकि आवाज थी उसी घोस्ट सन की जो उसे आइसफायर आइलैंड में मिला था। ये सोल्टेड लॉर्ड के सबसे ट्रस्टेड सबऑर्डिनेट्स में से एक होते हैं और हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सोल्टेड लॉर्ड ने अपने सोल्टेड टेलिस्मैन को घोस्ट सोल के हवाले करने से पहले बिल्कुल सोचा नहीं था। उन्हें पूरा भरोसा था कि घोस्ट सन सोल्टेड टेलिस्मैन को हाउनियर तक जरूर पहुंचाएगा। जैन कैजुअली पूछता है, बाय द वे अभी वो मिस्टीरियस पावर क्या थी? घोस्ट सन बताते हैं ये थी क्वीन की पावर। खैर क्योंकि समय कम बचा है, मैं तो सीधा बेस कैंप लेके चलता हूँ, यहाँ क्वीन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लाइट डीमन ने पहले से ही लिसोर टेरिटरी के ऊपर दावा बोल दिया है, वहीं पे हमारी भी असली फाइट शुरू होने वाली है। इतना बोलती बस 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 की साउंड के साथ उनकी बॉडी से एक ब्लैक ग्लो निकलता है जो स्पेशल पैसेज में एक नई पावर फैला देता है। सीन दिखाया जाता है लिसोर टेरिटरी के किसी दूसरे हिस्से का। डीमन ऑफ लाइट के अंदर जो डीमन गार्ड थे उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है। युद्ध के शुरुआत में डीमन गार्ड्स ने लिसोर टेरिटरी के कई टॉप पावर हाउस को खत्म कर दिया था। खैर लिसोर टेरिटरी भी कम नहीं थी, ये काफी तेजी से काउंटर अटैक करते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि दोनों खेमों को फाइट करते हुए इतना समय हो चुका होता है, लेकिन तब भी कोई एक साथ दूसरा लेवल का पावर हाउस पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये कुछ ऐसा था जैसे जानबूझ के लड़ाई से दूर रह रहे हो। फाइनली हम फोकस ले जाते हैं सोल्टेड डोमेन के स्पेसशिप के ऊपर। एक शांत से हॉल के अंदर कुछ आवाजें गूंजती हैं। इनमें पहली आवाज बोलती है, और मैजेस्टी। फाइनली हमें हाउनियर का फिगर दिखाई देता है जो कि अपने थ्रोन पे बैठी हुई थी। वो पूछती है, लाइट डीमन और लिसोर टेरिटरी के बीच की बैटल कहाँ तक पहुंची है? हाउनियर के एक्सप्रेशन थोड़े से टेंस होते हैं। आखिरकार उसके मास्टर अभी सिक्लूजन में थे। वहीं पे लाइट डीमन के हमले की वजह से सोल ईटर रियल्म के लोग भी घबरा रहे थे, इसलिए इनके एक्शन थोड़े से स्लो हो जाते हैं। हाउनियर की इस जर्नी का मेन गोल था लिसोर को खत्म करना, लेकिन लाइट डीमन ने पूरी सिचुएशन को चेंज करके रख दिया है। वो सामने खड़ा सिल्वर आर्मर फिगर जिसकी आवाज काफी गहरी थी, वो बोलता है कि हम यहाँ पे बस देखने आए हैं और फिर चुपचाप से वापस चले जाएंगे। हाउनियर बिना एक्सप्रेशन को चेंज किए वो बोलती, बाइल से रिपोर्ट दो। फाइनली हाउनियर का सबऑर्डिनेट बाइल से तुरंत ही सर झुका के बोलता है, क्वीन लाइट डीमन की पावर्स ने लिसोर टेरिटरी के 1/5 एरिया पे कब्जा कर लिया है। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने की बात
बात यह है कि जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ ना कोई खून बहता है ना कोई लूटपाट होती है। सरप्राइजिंगली सब कुछ शांत है। इनके मेन टारगेट सिविलियंस नहीं बल्कि लीसोल टेम्पल और वो पांचों अकेडमीज के पावर हाउसेज हैं। ऑल्दो पांचों अकेडमीज के वो टॉप लीडर्स सभी शांत हैं, लेकिन मुझे लगता है जैसे इनमें से एक फॉल होगा मतलब खत्म होगा, वैसे लाइट डीमन के कदम लीसोल टेम्पल की तरफ बढ़ेंगे। बाइजी रिस्पेक्टफुली बोलता है क्वीन मुझे लगता है इनका टारगेट भी वो लॉर्ड ऑफ लीसोल ही है। जब बाइजी शांत हुआ था एक जनरल आगे आके बोलता है क्वीन अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो ये फाइट हमारे हाथ से निकल जाएगी। कुछ सफेद बालों वाले बुड्ढे ही बोलते हैं हम मैंने मास्टर से पहले ही कहा था कि इस लड़की को कमांड देना। ये हाउनियर को खुलेआम अपोज कर रहे थे। तो एक आवाज बोलती है क्वीन हम वापस आ गए। फाइनली इस टेंस माहौल में एंट्री होती है जियान और नेदर सोल की। एक बार जियान को हल्की नजरों से देखने के बाद हाउनियर सीधा एल्डर्स की तरफ ध्यान देती है। वो कहती है एल्डर डिवावरर क्योंकि इस समय में सोल्ट लॉर्ड की एक्टिंग डोमेन मास्टर हूँ। क्या आप इस तरीके से बात करके मास्टर के ऑर्डर्स का अपमान करना चाहते हो? वो बाइजीवी को रोते हुए बोलता है बताओ तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए। जब हाउनियर को लगता है कि आग भड़कने वाली है वो हाथ उठा के बोलती इनफ लेट्स फाइट, हम इस रिवेंज को लेकर ही रहेंगे। इसी के साथ हॉल में गूंजती है शावो शावो की आवाजें। एक एब्सोल्यूट पावरफुल प्रेशर फैला था। हाउनियर अब तक इसलिए शांत थी क्योंकि उसका जूनियर बदल लौटा नहीं था, लेकिन क्योंकि जियान वापस आ चुका है तो अब अगला स्टेप लिया जाएगा। जब इर्सा दोशान लेट स्टेज की स्ट्रेंथ को सेंस करते हैं ये चुपचाप से चुप्पी साध लेते हैं। हाउनियर अपनी थंडर आवाज में बोलती है बाइजे स्पेसशिप में जितने भी जनरल्स मौजूद हैं उन्हें समन करो। ये इकट्ठे होंगे मास्टर की स्टैचू के नीचे जहाँ इन्हें अटैकिंग रूट्स दिए जाएंगे। इस बार हाउनियर की टोन में कोई भी हेस्टेशन नहीं थी बल्कि होती है वो ओवरलॉर्ड वाली अथॉरिटी। लगता है एल्डर्स इसका इंतजार कर रहे थे। कईयों की आंखों में दिखाई देती है क्रूरनेस तो कई एक्साइटेड हो गए थे। बाइजे कहता है क्वीन आपके आदेश का पालन होगा। इतनी लंबी प्रिपरेशन के बाद आखिरकार वॉर शुरू होने वाला था। हाउनियर के कमांड से पूरा सोवियत डोमेन अपनी निगाहों को पैनिंग कर लेता है। इनमें से भले कई लोग हाउनियर के रूल को एक्सेप्ट न करते हो, लेकिन जब बात आती है डोमेन के लिए फाइट करने की सब एक साथ खड़े होते हैं। एट द सेम टाइम इन सबकी नजरों में हाउनियर की रिस्पेक्ट भी बढ़ने लगती है। आफ्टर ऑल अगर उसके पास रूलिंग कैपेबिलिटीज और स्ट्रेंथ नहीं होती तो सोलिड डोमेन अब तक कई हिस्सों में बढ़ चुका होता। उसी समय में यहाँ पे बस रह गए थे जियान और हाउनियर। चारों ओर साइलेंस को देख के जियान थोड़ा रुक के बोलता है सीनियर सिस्टर टीचर। हाउनियर रिप्लाई देती है टीचर समय शायद स्पेशल वर्ल्ड में है, वो अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर रहे हैं। हालांकि उनके पास ट्रिब्यूट डिवाइन सोल का है, लेकिन फिर भी कहा नहीं जा सकता कि रिकवरी में टोटल टाइम कितना लगेगा। और तो और अभी लाइट डीमन ने पूरी फोर्सेस के साथ लीसो टेरिटरी के ऊपर हमला कर दिया है। ये वो मोमेंट है जिसे टाला नहीं जा सकता। हमारे अब तक रोके रहने की वजह से वैसे ही कई लोग डिससैटिस्फाइड थे। अगर अब भी कुछ किया नहीं जाता है तो अंदर से टूटने लगेंगे। जन नोट करके बोलते हैं वॉर। ये बात साफ थी कि इस लेवल की युद्ध में जाने बहुत जाने वाली हैं। ये पूरा नजारा बहुत डरावना होगा। वो पूछते सीनियर सिस्टर ये लाइट डीमन की कोई चाल है? हाउनी जवाब देती है नहीं, उसकी ओरिजिन बहुत मिस्टीरियस है। सुना है उसके और लीसोल के बीच में बहुत पुरानी दुश्मनी है और लाइट डीमन कुछ भी कर सकती है। अरे चाहे चाल हो या फिर जाल, हमारा सोल्टेड डोमेन अब पीछे नहीं हटेगा। भले ये शब्द काफी काम लग रहे हो लेकिन इनमें एक रेज भरा हुआ था जिसे दुनिया हिल सकती थी। जान पूछता है क्या ऐसे में मैं कोई मदद कर सकता हूँ? हाउनियर मुस्कुरा के बोलती है फिलहाल तो नहीं, पर हाँ मैं फील कर पा रही हूँ कि तुम्हारी बॉडी पहले ऐसी नहीं है। जैन बोलता है सीनियर सिस्टम में अनडाइंग फ्लेम को डिवावर कर चुका हूँ और अब मेरी स्ट्रेंथ 5 स्टार 2 मॉडल के मिड स्टेज तक पहुंच गई है। इस बात को सुन के हाउनियर गहरी सांस लेती है। वो कहती है मैं तभी कहूँ, पर इस बैटल में बहुत कुछ शामिल है। कई ऐसी डार्क फोर्सेस भी छिपी हुई हैं जो हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकती हैं। खासकर तुम्हारा इसमें शामिल होना बहुत बड़ा रिस्क है, चाहे तुम्हारी होली फ्लेम की पोजेसर की आइडेंटिटी हो या फिर शाओ क्लैन की। ये काफी ज्यादा सेंसिटिव है। जियान की आंखों में अपीयर होती है डिटर्मिनेशन। वो कहते सीनियर सिस्टर मैं भी टीचर का डिसाइपल हूँ, उनकी बैटल मेरी बैटल है और मुझे चाहिए वो एसेसिया फ्लेम, इसलिए इस फाइट को मैं अवॉइड नहीं कर सकता। हाउनियर कहती लेकिन जूनियर बदल तुम्हारी जान जा सकती है। लेकिन जियान अपने सर को हिलाता है और रिप्लाई करता है मैं नहीं मरूंगा, ट्रस्ट मी। हाउनियर फिर से बोलती लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं टीचर को क्या जवाब दूंगी? जियान बोलता सीनियर सिस्टर। खैर इस हॉल में दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। ये कुछ समय के बाद की बात है जब हाउनियर अपने दोनों हाथों उठा के बोलती है तो तुम ऐसे लग रहा था वो हार मान चुकी हो। वो आगे साय करके बोलती है ठीक है, मास्टर ने रिट्रीट में जाने से पहले मुझे कहा था कि मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगी और लगता है वो सही कह रहे थे। तुम इस बैटल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लगता है वो एसेसिया फ्लेम इस समय उस ली सोल के पास है और जो जानकारी मुझे मिली है उसके मुताबिक उसका रिट्रीट अभी पूरा नहीं हुआ है। जब युद्ध छिड़ेगा तो तुम क्या उसका फायदा उठा के उसके लिए सोल टेम्पल में एंटर कर सकते हो। मैं तुम्हें एक टीम में असाइन करूंगी जिससे तुम अपनी पहचान को छुपा पाओगे। जैन स्माइल के साथ बोलता है डिस्गाइज। घोस्ट फेस सोल फ्लेम का इस्तेमाल करके मैं डिस्गाइज कर सकता हूँ। जब तक कोई ईर्षा दोषण मुझे ध्यान से स्कैन नहीं करता मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। सीनियर सिस्टर थैंक यू। जान के चेहरे पे खुशी साफ दिखाई दे रही थी। ये टर्म्स उसके लिए एक्सेप्टेबल थी, चाहे सेकंड डोमेन वॉर हो या फिर एसेसिया ब्रोकन एंटराइट
ब्राइटेस्ट फ्लेम। दोनों इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तभी जियान को अचानक से कुछ याद आता है। वो पूछता है सीनियर सिस्टर आपकी स्ट्रेंथ, क्योंकि वो हाउनियर के पास खड़ा था। वो सेंस कर पाता है कि उसकी सीनियर सिस्टर की स्ट्रेंथ एक्चुअली में लेट स्टेज की नहीं बल्कि पीक पे पहुंच चुकी है। ये स्ट्रेंथ सच में डोमेन लॉर्ड कहलाने की वर्दी होती है। लेकिन उसके सवाल को सुन के हाउनियर के चेहरे में थोड़ा सा गिल्ट अपीयर होता है। वो कहती है इस वॉर में सफर होने के लिए टीचर ने मुझे अपना सोल्यूटर टेलिस्मैन दिया था। उसे डिवाओ करने के बाद ही मैं स्ट्रेंथ को अचीव कर पाई हूँ। ये टेलिस्मैन हमेशा से टीचर के साथ रहा है, लेकिन जब वो इस बार रिट्रीट में गए तो मुझे बाद में उनका मैसेज मिला कि चीज अब मेरे इस्तेमाल करने के लिए छोड़ी जा रही है, क्योंकि सिचुएशन अर्जेंट थी। जितनी मेरी पावर बढ़ेगी हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा इंक्रीज होंगे। जूनी बदल चलो हाउनियर की बॉडी को ढक लेता है क्लोक और उसकी बॉडी से एक सिल्वरी मिस्ट फैलने लगती है। ये बस एक मीटिंग चैम्बर था। ये फाइनली स्पेसशिप के ग्रैंड हॉल में अपीयर होते हैं। ये हॉल बटा होता है 2 फ्लोर्स में। दूसरे फ्लोर पे सीढ़ियां लेके जाती थी। अब इस जगह पावर हाउसेस से एकदम कच्चा कच भर रखी होती है। सबकी निगाहें टिकी होती है ब्लैक थ्रोन के ऊपर, जिसके ऊपर कई मिस्टीरियस सिंबल्स मौजूद थे। साथ में इसके चारों तरफ होता है एक सुप्रीम ऑरा। जैसे यहाँ पे हाउनियर का फिगर अपीयर होता है, सारे कल्टिवेटर्स अपने सिर को झुका के बोलते हैं क्वीन वेलकम। बाइजर जिसने पहन रखा था नीले रंग के आर्मर को, वो आगे बढ़ के बोलता है रिपोर्टिंग टू द क्वीन। इस हॉल में सोल्टर डोमेन के सारे जनरल्स मौजूद हैं। टोटल नंबर्स हैं 152 और ये आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। फाइनली हाउनियर की आवाज गूंजती है। वो कहती है क्योंकि मेरे मास्टर भी लौट आए हैं तो समय आ चुका है कि उस लीसोल ने हमारे सोल्टर डोमेन के साथ जो भी किया उसका पूरा बदला खून से चुकाएगा। इस बैटल में मुझे बस जीत मंजूर है, हार का सवाल नहीं उठता। हाउनियर अनाउंस करती है बाइजे तो अपनी टीम का एक 5वां हिस्सा लेके 5 कोर्स की एजुकेशन कोर्ट के ऊपर हमला करो। युआन फेंग तुम भी एक 5वां हिस्सा लो और जियान के साथ मिलकर सेनेट के ऊपर हमला कर दो। बाकी सारे गार्डियंस और एल्डर्स मेरे साथ फ्रंट लाइन में चलेंगे। ध्यान रखना जब तक 5 अकेडमीज जैसे ब्रेक होना शुरू नहीं हो जाती तब तक एशा दोशान को एक्शन नहीं लेना है। वहीं पे अगर तुम्हारा सामना होता है लाइट डीमन के सोल्जर से तो उनसे क्लैश मत करना, हमें उन्हें अवॉइड करना है। ऑफ कोर्स अगर वह वो पुश करते हैं तो उन्हें खत्म करने की पूरी परमिशन है। हाउनियर की कोड और एब्सोल्यूट टोन सारे वॉरियर्स की आंखों में चमकते हुए रंग भर देती है। सब साथ में बोलते हैं यस माय क्वीन। हाउनियर एक इशारा करके बोलती तो लेट्स गो। वो सोल्टर डोमेन की एक मैसिव आर्मी को लेके आई थी। इस मूवमेंट में पूरी लीसोर टेरिटरी के ऊपर एक काली छाया मंडराने लगती है। आफ्टर ऑल अब इन्हें साइमल्टेनियसली डीमन ऑफ लाइट और सोल्टर डोमेन दोनों का सामना करना था। इनकी सिचुएशन बहुत डेंजरस थी। लीसोर टेरिटरी के इलाके को फर्टाइल माना जाता था, चाहे बात यहाँ पे पनपने वाले इंसानों की या उन स्पिरिट्स और घोस्ट की। हर साल में से कई पावरफुल एक्सपर्ट्स निकलते थे। हाउएवर इस पली फर्टाइल लैंड एक युद्ध का मैदान बन चुकी होती है। चाहो तो धुआं और राख का माहौल था। आसमान में मंडरा रहे होते हैं वो ग्लूमी घोस्ट। वह भी एक प्योर वाइट जैसा अजीब सा हाल हो इस घोस्ट एनर्जी को प्योरीफाई करता जाता है। ऑफ कोर्स जो फोर्सेस लीसोर टेरिटरी में मौजूद होती हैं उन्हें टाइम आने पर लीसोर टेरिटरी को सपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए सफर तो ये भी कर रहे थे। हमारा फोकस जाता है 5 कोर्टयार्ड्स के ऊपर जो लीसोर रियर में एक स्टार पैटर्न में अरेंज किए गए होते हैं। मतलब इनकी शेप होती थी 5 पॉइंट के सितारे जैसी, जिनके सेंटर में लीसोर टेम्पल मौजूद होता है। आज की तारीख में इन 5 कोर्ट्स में से बस अर्थ स्पिरिचुअल अकेडमी होती है जिसके नुकसान ज्यादा नहीं हुए होते। वहीं पे बाकी चारों कोर्टयार्ड्स का काफी भारी नुकसान हुआ था। भले लीसोर टेम्पल के चारों टेम्पल फ्रंट लाइन में मामले को संभाल रहे हो तब भी इन अकेडमीज के ऊपर काफी प्रेशर आता है। खैर वो कहते हैं ना एक परेशानी खत्म नहीं हो पाती तब तक दूसरी शुरू हो जाती है। बस ऐसा ही था इनके बारे में। वो चारों टेम्पल के हॉल मास्टर्स अपने कोऑर्डिनेटेड काउंटर अटैक से लाइट डीमन की आर्मी को जब पीछे ढकेलना शुरू करते हैं तभी सोल्टर डोमेन की फोर्सेस आगे बढ़ने लगती हैं। ध्यान जाता है सेनेट के ऊपर जिसके हेडक्वार्टर एक बड़े से माउंटेन रेंज के ऊपर थे और उसके सामने बहती एक रिवर। इन नदी को पहाड़ों ने चारों तरफ से घेर रखा होता है। बेसिकली जब तक इस रिवर को क्रॉस नहीं किया जाता है उसके लिए सेनेट तक पहुंचना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि लाइट डीमन आर्मी वाली कोर्ट ऑफ जस्टिस और एजुकेशन को टारगेट कर रही हो सेनेट इन्हें ऑलमोस्ट इग्नोर कर रहा था। हम कुछ टीम को देखते हैं जो चल रही होती है माउंटेन रोड के ऊपर। इनके सामने का फाइनली स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। अब फिर होता है एक जासूस जो कहता है लॉर्ड आगे जो रिवर दिख रही है उसके जस्ट पार वो सेनेट है और इस रिवर को युआन कहते हैं। एक अजीब सी घोस्ट रिवर है और साथ में मैंने यहाँ पे कुछ सिक्स्टा दोशान के गार्ड्स को भी सेंस किया है। ये जरूरी खबर इसलिए थी क्योंकि सिक्स्टा दो इमोर्टल जैसे पावर हाउसेस मेन बैटल के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक रिसोर्स होते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे तैनात किया गया था बात साफ होती है कि लीसोर डोमेन में सेनेट सच में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। कि जो टीम यहाँ पे आई होती है
इनका गोल होता है इस जगह की प्रोटेक्शन को तोड़ना, जिससे सेनेट की असली हिडन स्ट्रेंथ बाहर आ सके और सोलिटेड डोमेन की मेन फोर्स को स्ट्राइक करने का पूरा मौका मिल जाए। अब फर्स्ट टीम होती सोलिटेड डोमेन की, जो हाउनियर की स्ट्रेटजी पे काम कर रहे थे। वो सबसे पहले एक छोटी सी टीम को भेज के पूरी सिचुएशन को समझती है और जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो फिर आर्मी को डिप्लॉय किया जाएगा। वहीं पे इस ऑपरेशन का दूसरा मकसद ये था कि सिचुएशन को एनालाइज करते करते समय भी निकलेगा। फिर सोल्जर लॉर्ड फाइनली जब अपनी रिट्रीट से बाहर आएंगे, असली खेल तब शुरू होगा। इस टीम का कैप्टन जो कि युआन फेंग था, वो स्काउट की बात को सुन के बोलता है, लिटिल फ्रेंड जियान, तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है? जियान की काम नजरें चारों तरफ देखती हैं। उस सामने की नदी में एक अजीब सी शांति थी। इसका नीले रंग का पानी उसे अजीब सा महसूस करवाता है, जैसे यहाँ पे एक इनविजिबल ट्रैप मौजूद हो। वो कहता है, कैप्टन युआन, आपसे क्या छिपाना, मुझे रिवर बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही। अभी हमारी टीम में कुल 11 लोग हैं, जिनमें से बस 2 ही 6 स्टार दोशियान है। अगर हम डायरेक्टली क्लैश करते हैं तो ये डिसीजन अच्छा नहीं होगा। अभी जन कोई नॉर्मल सा घोस्ट कल्टिवेटर लग रहा होता है, ये था उसकी घोस्ट फेस सोल फ्लेम की डिस्गाइज की वजह से। ऊपर से देख के उसे कोई नहीं पहचान सकता था, लेकिन इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर अब भी उसके कंधों पे होती है। लेकिन लगता है कुछ मेंबर्स को जियान की बात पसंद नहीं आती। एक वॉरियर बोलता है, कैप्टन, मेरा मानना है लॉर्ड जियान थोड़े ज्यादा कोशिश हो रहे हैं। लिसो टेरिटरी कई महीनों से डीमन लाइट की आर्मी से फाइट कर रही है, इसलिए पैनिक पहले ही फैला हुआ है। मुझे लगता है यानी रिवर का बस नाम डरावना है। हमें इसे क्रॉस करके सीधे सेनेट की तरफ बढ़ना चाहिए, जिससे हम अपनी वर्थ साबित कर पाएंगे। इन 11 लोगों की टीम में युआन फेंग की स्ट्रेंथ होती है मिड से 6 स्टार दोशियान। साथ में एक और मेंबर था जिसका नाम था युआनी। ये एक अर्ली से 6 स्टार दोशियान था, बाकी सब 5 स्टार के लेट स्टेज पे होते हैं। यही कार्ड था जिसकी वजह से लोग जान को हल्के में ले रहे थे। इनकी नजरों में जान की स्ट्रेंथ कम थी। जहाँ तक बात रही उसके सोल्जर लॉर्ड के डिसाइपल होने की, इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता। जब ये सब अपने अपने ओपिनियंस को जाहिर करने लगते हैं, युआन फेंग तुरंत ही बोलता है, एनफ। उसे भले जान की असली आइडेंटिटी ना पता हो, लेकिन क्वीन हाउनियर जैसे उसे ट्रीट कर रही है, साफ तौर पे वो ऑर्डिनरी नहीं था। सिचुएशन को देख के जान से लाके बोलते, जाने दो, हम थोड़ी देर में अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। जो मेरे साथ आना चाहता हो चलो। आफ्टर ऑल जान का असली मकसद सेनेट नहीं बल्कि लीसोल का मेन टेम्पल था। उसे एसएससी फ्लेम को जल्दी ढूंढना होगा। वैसे भी यहाँ के 6 स्टार इमोर्टल के गार्ड्स जियान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होते हैं। उसके ये बोलते टीम 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। जियान युआन फेंग होते एक टीम में, बाकी के 9 लोग अलग हो गए थे। इस टीम का वाइस लीडर युआन ही था। इस अरेंजमेंट से उसे कोई परेशानी नहीं होती है कि जन और शब्द बर्बाद नहीं करता। उसे जाते हुए देख युआन फेंग तुरंत ही उसके पीछे आता है। कैप्टन होने की वजह से वो समझ पा रहा था कि इस टीम का पूरा मकसद जियान की हेल्प करना ही है, इसलिए उसकी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। पीछे खड़े रह के 9 लोगों में से कोई स्नॉट करके बोलता है, हम बस थोड़ा स्टेटस क्या मिल गया, इस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि इसने दुनिया जीत ली हो। ये वैसे तो हाउनियर की लीडरशिप से इम्प्रेस थे, लेकिन उसे काइंड ऑफ गॉडेस भी मानते थे, बिल्कुल अनटचेबल और सबकी रीच से बाहर। लेकिन जब ये खबर फैलती है कि हाउनियर और जियान साथ में खड़े थे, तो उसकी वजह से लोगों के दिलों में जलन पैदा हो गई थी। सोल ईटर लॉर्ड की हायरार्की में सबसे ऊपर आते थे सोल ईटर लॉर्ड, फिर 4 गार्डियंस, फाइनली 7 कोर्टियार्ड्स और एल्डर्स। वहीं पे सोल ईटर लॉर्ड के डिसाइपल्स का स्टेटस बहुत खास होता है। वो कैप्टन युआन फेंग बोलता है, लिटिल फ्रेंड जियान, आप प्लीज इन सब की बातों पे ध्यान मत देना। वैसे इनकी इंटेंशन गलत नहीं है, ये बस क्वीन हाउनियर को लेके थोड़ा सा जियान के पास खड़े होने की वजह से उसे उसका और अच्छे से महसूस होता है। जियान कंफ्यूजन के साथ बोलता है, क्वीन हाउनियर। युआन फेंग बताता है, जब से लॉर्ड सोलिटर गायब हुए तब से हाउनियर पूरे सोलिटर रियम को संभाल रही हैं। उनकी लीडरशिप में हमारी स्ट्रेंथ बहुत तेजी से ग्रो हुई है, इसलिए उन्हें क्वीन का दर्जा दिया गया है। यही कारण है जिसकी वजह से लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई उनके लेवल पे खड़ा हो। ये सुन के जियान हंस के अपने सर को लाके बोलते तो वो कहावत सही है, ब्यूटी ब्रिंग्स डिजास्टर। फिर अनडाउटेडली चाहे बात हो हाउनियर की स्ट्रेंथ की या फिर ब्यूटी की, दोनों ही टॉप क्लास होती हैं। ये दोनों इससे पहले अपनी कन्वर्सेशन को और आगे बढ़ा पाते हैं। इन्हें सामने से कुछ फिगर्स महसूस होते हैं। अचानक से जियान अपनी सोल पावर को रैप करता है युआन फेंग की बॉडी से। वो हल्की आवाज में बोलता है, रुको, कोई आ रहा है। नेक्स्ट मोमेंट में दोनों के फिगर्स इनविजिबल हो जाते हैं। ये युआन फेंग जियान की सोल पावर को फील करता है, उसके चेहरे पे शॉक अपीयर हुआ था। वो कहता है, लड़का ये इतना स्ट्रॉन्ग है। अब विजन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वॉइड ट्रैवल के लेट स्टेज तक पहुंच चुकी थी। साफ तौर पे फायदा बस उसकी कल्टिवेशन में नहीं हुआ है, बल्कि उसकी सोल पावर भी बढ़ चुकी है। सीन जाता युआन रिवर की तरफ, जो इतनी चौड़ी थी कि वो एक नीला सा समुद्र लगती है। इसमें कई पावरफुल वेव्स उठती थी जो अपने अंदर कुछ अजीब सी फ्लक्चुएशंस को रखती हैं। यहाँ पे प्रोटेक्शन की भी कोई कमी नहीं होती है। गार्ड्स लगातार पेट्रोल करते रहते थे। चारों तरफ मौजूद होते हैं सेंसिंग बैरियर्स और पहाड़ों में की छिपे हुए
लोग एक्सपर्ट्स होते हैं। इस जगह के बिल्कुल बीच में होता है सेनेट का बेस। इसे चारों तरफ एक घने जंगल ने घेर रखा होता है। हम एक पत्थर के किनारे 3 कल्टिवेटर्स को खड़े होते हुए देखते हैं। इनकी नजरें होती नीचे बह रही रिवर के ऊपर। पहला कल्टिवेटर हंस के बोलता है हे क्योंकि अब चारों टेंपल मास्टर्स मैदान में उतर आए हैं। तो लाइट डीमन का हारना बस पॉइंट ऑफ टाइम की बात है। ये सुन के दूसरा बंदा सिर हिलाता है। वो कहता है तुम्हें इतनी जल्दी कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंचना चाहिए। सो नाइसोइडेड डोमेन के कई कल्टिवेटर सीक्रेटली हमारी लीसो टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं। मुझे लगता है वो कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं। इन दोनों की कन्वर्सेशन को सुनकर तीसरा कल्टिवेटर तेजी से हंसने लगता है। वो कहते हैं अरे भाई तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो लाइट डीमन और सोल ईटर डोमेन की फोर्सेस चाहे कितनी पावरफुल हो, ये हमारे हॉल मास्टर्स के सामने टिक नहीं पाएंगी। वो पहला वाला बंदा फिर से बोलता है तभी मैं कहूँ कि लाइट डीमन आर्मी और हमारे मेन हॉल मास्टर्स अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। आखिरकार जब इरशाद दोशान की पावर का यूज होगा तो दोनों ही पार्टीज को बहुत गहरी चोटें पहुंचेंगी और तब सोइटर डोमेन इसका फायदा उठा सकता है। इसलिए वो इरशाद दोशान के पावर हाउस अपने आप को रोक के रख रहे हैं। क्या जब ये तीनों अपनी बातों में मग्न होते हैं ये एहसास नहीं कर पाते कि जियान और युआनफेंग का फिक्र इनके काफी करीब पहुंच गया था। युआनफेंग जियान से हल्की आवाज में बोलता है लिटिल फ्रेंड जियान, इन लोगों को देखो, चाहे लिसोल की आर्मी हो या फिर लाइट डीमन की फोर्सेस, और एक दूसरे चाहे कितनी भी नफरत करते हो लेकिन हमारे एक्सपर्ट उसकी वजह से खुल के फाइट नहीं कर पा रहे। अब आधा साल हो चुका है लेकिन तभी बैटल्स बस सरफेस पे चल रही हैं। जन नोट करके बोलते हैं हाँ, लेकिन क्योंकि हमारी फोर्सेस मूव कर चुकी हैं और वो बैटल फील्ड में कहीं न कहीं एक्टिव हैं, तो मुझे लगता है रियल डिसाइसिव बैटल अब दूर नहीं रह गई। लेकिन उससे पहले हमें लीसोल के टेम्पल को ढूंढना होगा। युआनफेंग तो चिंता के साथ पूछता है लिटिल फ्रेंड जियान, क्या सब ठीक है? चारों तरफ माहौल इतना टेंस हो रखा है लेकिन तुम्हारे चेहरे पे मैं कोई भी डलनेस नहीं देख पा रहा हूँ। जियान इसका जवाब नहीं देता। अचानक से उसके हाथ क्लेंच होते हैं और हवा में एक साइन फ्लेम फैलती है। यह हल्की आवाज में बोलता है एसेसिया फ्लेम डोमेन। गूंजने लगती है वुश वुश शुआ 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 की आवाजें। जान का डोमेन एक ही फ्लैश में बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेता है। ये सब लाइटिंग स्पीड से हुआ था। पहला गार्ड चौंकते हुए चिल्ला के बोलता है दुश्मन अलर्ट हो जाओ। दोनों सिग्नल स्क्रोल को एक्टिवेट करते हैं। वहीं पे जान के साइड में खड़ा युआनफेंग घबरा गया था। वो कहते हैं लिटिल फ्रेंड जान, अगर ये सिग्नल स्क्रोल एक्टिवेट हो गया तो हमारे यहाँ पे आने का मिशन बर्बाद हो जाएगा। जान की कोल्ड आवाज गूंजती है, इनमें से कोई नहीं बचेगा। नेक्स्ट मोमेंट में स्क्रोल की पावर जो कि स्पेस में एंटर करने की कोशिश कर रही थी, फफ फफ की साउंड के साथ वो बीच हवा में जलना शुरू हो जाती है। अपीयर होती है वो पिंक फ्लेम्स। दोनों गार्ड इस सीन को देख के स्टन रह गए थे। पहला गार्ड कांपती आवाज में बोलता है ये कौन है? इसके पास एक रियल डोमेन है। क्योंकि इन दोनों की स्ट्रेंथ भी 6 दोशान की होती है, ये फटाक से अपने डोमेन्स को भी एक्टिवेट करते हैं। एक बंदा बोलता है विंड डोमेन ब्रेक। तभी जान के कदम आगे बढ़ते हैं। फ्लेम साए साए की आवाज साथ और भी डांस होने लगती है। जैसे वो अपने हाथ को आगे बढ़ा के क्लेंच करता है, उसकी फ्लेम्स दोनों गार्ड्स के ऊपर झपट्टा मार देती हैं। हम इसके इफेक्ट को तुरंत देखते हैं। पहला गार्ड चिल्ला के बोलते ये फ्लेम मेरी सोल जल रही है। डर तो दूसरे वाले को भी लग रहा था। आखिरकार वो था घोस्ट वर्ल्ड का क्रीचर और ये फ्लेम्स उसकी नेचुरल एनिमी होती हैं। जन सेम इमोशनलेस आवाज में बोलता है तुम दोनों अपनी आइडेंटिटी रिवील करो। अब ऐसे फ्लेम डोमेन ने इन दोनों को पूरी तरीके से जकड़ लिया था। सर सर की आवाजों के साथ उनकी यूनिफॉर्म चलने लगती है। साथ में ये अपने रेजिस्टेंस को भी खो देते हैं। पहला गार्ड दांती मीस की बोलता है बेस्टर्ड, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया था। फाइनली एक्शन लेता है यूवन होम। वो बोलता है इनफ। हाथ में फिर होता है एक सॉफ्ट व्हाइट हालो। ये रोशनी जैसे दोनों गार्ड्स के सर से टकराती है, इन दोनों की आंखें डिम हो जाती हैं। स्पेस में गूंजती हुई वैंग ओमोंग की आवाजें। एक पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इनकी मेमोरीज को स्कैन करने लगी थी। वो थोड़ी देर बाद अपने सिर को हिला के बोलता है ये भले ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गार्ड्स ना हो, अच्छी बात है कि इनके पास भी डिफेंसिव फॉर्मेशन का लेआउट था। युआनफेंग पूछता है तो अब क्या सोच रहे हो? जान की आंखों में दिखाई देती है हल्की सी एक्साइटमेंट। वो कहता है कैप्टन युआन, क्या आपकी इस नदी के अंदर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही? युआनफेंग भी हंस के बोलता है अगर तुम्हारे ऐसा जीनियस मेरे साथ है फिर किस बात का डर है। ये शब्द जान की मुस्कान को और बढ़ा देते हैं। वो तुरंत ही अपनी और को स्टेबल करने लगा था। चाहे बात तो अनडाइंग फायर की या उसकी दो स्पिरिट, अभी दोनों हल्के से फ्लक्चुएट कर रहे थे। जैन मनी मन में कहता है अगर इन्हें जल्दी कोई इंटेंस बैटल नहीं मिली तो ऐसी इंस्टेबिलिटी मेरे ब्रेक थ्रू को ब्लॉक कर सकती है। अच्छी बात है कि यहाँ पे कई पावरफुल 6 इमोटर्स मौजूद हैं। लगता है जो मुझे निराश नहीं करने वाले। बिना हेजिटेशन के दोनों युआनी के अंदर चले जाते हैं उस गार्डेड अविस की तरफ जहाँ सेनेट का असली डिफेंस बेस छिपा हुआ था। सीन चेंज होता है, हम जजमेंट कोड के नीचे के इलाके को देखते हैं। इस एरिया को कहा जाता है टाइनीवन माउंटेन्स। एक बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका होता है जहाँ जगह जगह पे पावरफुल सोल बीस्ट मौजूद थे। वहीं पे वेजिटेशन यानी कि हरियाली से इतनी घनी होती है कि इसे छिपने के लिए एकदम परफेक्ट प्लेस कहा जा सकता है। हम फोकस करते हैं एक लंबे से रास्ते के ऊपर जो इस माउंटेनियस एरिया के बीच से गुजर रहा होता है। रास्ते के दोनों साइड में दिखाई देता है व्हाइट ग्लो। ये सैकड़ों पावरफुल कल्टिवेटर्स एकदम लंबी लाइन में खड़े होते हैं। इन लोगों के पीछे जो चमकते हुए हालो होते हैं उनकी फ्लक्चुएशंस बता रही थी कि बिल्कुल नॉर्मल लोग नहीं है। बेसिकली पूरा इलाका डीमन ऑफ लाइट की सेना का बेस कैंप बन चुका होता है। ये
गार्ड्स इतने पावरफुल थे कि एक साथ दोशन पावर हाउस भी यहाँ पे बिना नोटिस होके नहीं आ सकता। इसी रास्ते में एक आवाज गूंजती है, वो कहती है मेरे किंग कहाँ पे है। गार्ड से सुन के सतर्क हो गए थे। एक ऊंची सी क्लिफ के बिल्कुल एज पे खड़ा डीमन गार्ड जवाब देता है किंग आपको माउंटेन के पीक पे मिलेंगी। बोलो क्या बात है। जब इसके चेहरे को ध्यान से देखते हैं मालूम पड़ता है कि ये एक औरत थी, लेकिन इसका चेहरा एकदम कोल्ड और आंखें एकदम कठोर होती हैं, नाक पहनी और पतले से होठ। इसने एक टाइट ब्लैक ड्रेस पहन रखी होती है। ये बिल्कुल एक ट्रेंड वॉरियर जैसी लग रही थी। खैर इसके ऐसी ब्यूटी होने के बाद भी कोई भी इसे छेड़ने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ये होती यंजी डीमन ऑफ लाइट की लेफ्ट विंग, उसकी सबसे भरोसेमंद जनरल। डीमन गार्ड आर्मी में उसकी हैसियत, स्टेटस, पावर ये किसी 8/7 से कम नहीं था। तभी सामने एक भारी भरकम शरीर वाला गार्ड आता है जो अपने सर को झुका के बोलता है लॉर्ड यंजी, थर्ड डीमन रेजिमेंट के लीडर फेंटियन को कुछ जरूरी बात करनी थी। ये सुनकर यंजी हल्की आवाज में बोलती है चलो। दोनों ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। हम भी उस दिशा पे रुक करते हैं। उस सबसे ऊंचे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे एक बहुत खूबसूरत सा पवेलियन मौजूद होता है। यहाँ पे एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वुमन बैठी होती है जिसके हाथ में एक गोकन मौजूद था। रिंग रिंग की आवाजों के साथ उसकी उंगलियां डांस करती हैं। वहीं पे उसकी नजरें झील की तरफ झुकी हुई थी। खैर मैं इसकी खूबसूरती की या चर्चा नहीं करूंगा, बस ये समझ लो कि उसके पीछे की मिल्की व्हाइट हालों के साथ ये बिल्कुल स्काई गॉडेस लगती है। इसके राइट साइड में हमें दिखाई देती एक और वुमन, ऑल्दो ब्यूटीफुल तो वो भी काफी थी, लेकिन अभी उसकी आंखों में उदासी साफ देखी जा सकती थी। ये थी यूटोंग, लाइट डीमन की राइट विंग। यूटोंग बोलती है माई किंग, बेसिकली माई किंग बोलो या फिर माई क्वीन। चाइनीज में लोग इसे वांग बोलते हैं। वो तारीफ करती है आपकी जिद्दर की आर्ट और फिर रिफाइंड हो गई है। ये सुन के उस व्हाइट क्लोथ वुमन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहती है मुझे पहले समझ नहीं आता था कि इस ट्यून का मतलब क्या है, लेकिन अब जब मैं इस ट्यून को खुद प्ले कर रही हूँ, इतना बोल के अपने सिर को घुमाती है। फाइनली हमें उसका वो बेहद खूबसूरत चेहरा दिखाई देता है। इसकी स्किन एकदम बर्फ जैसी थी। रीति व्हाइट डीमन ऑफ लाइट जो इविल रेस के अंदर व्हाइट किंग का स्टेटस रखती है। यूटोंग बोलती है वांग, हमारी डीमन गार्ड आर्मी ने लीसोर टेरिटरी को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया है। वहीं पे सोल्टर डोमेन के पावरफुल एक्सपर्ट डिस्पैच हो चुके हैं। कुछ समय में आपको इनके बारे में सब मालूम पड़ जाएगा। यूटोंग के कहती माउंटेन टॉप पे गूंजती प्रिंग की आवाज। हाउएवर अगर यहाँ पे कोई 6 दोशन या फिर 7 दोशन होता तो इन साउंड वेव से टकरा के वो खून फेंकने वाला था। लाइट डीमन कोल्ड आवाज में बोलती मैं सेंस कर रही हूँ कि वो लीसोर उस टेम्पल में मौजूद नहीं है, वो कहीं छिपा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, यूटोंग तुरंत रिप्लाई करती किंग, क्योंकि हाउनिर अपने कदम को आगे बढ़ा चुकी है, हमें भी प्लानिंग करनी चाहिए। लाइट डीमन के एक्सप्रेशन थोड़े से सीरियस हो जाते हैं। वो ऑर्डर पास करती ठीक है, अटैक की स्पीड बढ़ाओ, कोर्ट ऑफ एजुकेशन कोर्ट ऑफ जस्टिस को पूरी तरीके से तहस नहस कर दो। इन दोनों ने उस बैटल में मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया था। ये दोनों उस लीसोल की तरह बराबर के गुनहगार हैं और इन्हें मौत मिलनी चाहिए। उसके कहते स्पेस वैंग बस बस की साउंड के साथ ट्रेम्बल होने लगता है। चारों तरफ फटते हैं और एक स्टॉर्म्स। माउंटेन टॉप को एक तरफ ढक लेता है काला ईविल ऑरा, तो दूसरी तरफ चमकदार सफेद रोशनी थी, बिल्कुल किसी होली लाइट की तरह। इस वुमन का ऑरा इतनी ज्यादा रिफाइंड और इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका था कि एक 8/7 भी इसके सामने बिल्कुल फीका लगेगा। रूटोंग तुरंत इन ऑर्डर्स को लेके यहाँ से गायब हो जाती है। तभी यंजी उन जनरल्स को लेके यहाँ पहुंचती है। फिर डिटेल में डिस्कशन होने लगता है उन अटैक रूट्स के बारे में जो सोलिटेड डोमेन की फोर्सेस अपना रही हैं। आफ्टर ऑल लाइट डीमन भले ही सोलिटेड डोमेन से कोई निजी दुश्मनी रखती हो, लेकिन वो तब भी इविल रेस की पावर हाउस थी। वो जानती थी कि अगर सोलिटेड डोमेन को मौका मिलता है तो बहुत कम चांसेस है कि वो इन्हें बख्शने वाले हैं, इसलिए इन्हें सीक्रेट स्ट्रेटजी तो बनानी होगी। खैर स्ट्रेटजी को बनने में लगता है टाइम, इसलिए चलो हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हम सीधा नेक्स्ट एपिसोड में जियान के ऊपर फोकस करेंगे जो पावरफुल 6 दोशन एक्सपर्ट से इंटेंस फाइट करेगा। हम साथ में अनडेड फायर की पावर को भी फिटनेस कर रहे होंगे। खैर सरप्राइजेस तो और भी कई हैं जिन्हें आप एपिसोड को देख के जानोगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है तो आप डेफिनेटली हेल्थ गार्डन की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को जो हर शाम को रिलीज करे जाते हैं। वहीं पे जो हमेशा से 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल एम्पर से ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। सो दिस इज इट। समय आ चुका है हमारे विदाई लेने का, लेकिन एक्सप्लोरेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। विद दैट टेक केयर।